हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन इन व्हिच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। रेट डिपेंड अपॉन द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक रिएक्शन ले लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो इसके लिए जो मैं क्या करने वाला हूँ, इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन क्या भी बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर रेज टू पावर एन। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए तो ये आ जाएगा आपके पास, और कंसंट्रेशन यहाँ आपके पास क्या है, ए है, तो इसको ये लिख लीजिए। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर यहाँ पर 1 कर लीजिए। यहाँ एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ना, रेट इक्वल टू के, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ही रेज टू पावर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 माना गया है, देखिए आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास यहाँ आ जाए कि रिएक्शन जो आपके पास है, ये इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस dA/dt। रिएक्टेंट है, डिक्रीज हो रहा है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2 मान लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ इसको इक्वेशन नंबर 2, देख रहे होंगे आप। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो आपके पास ये जाएगा माइनस dA/dt इक्वल टू के, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a के पावर 1। अब यहाँ पर हम लोग एक जैसी टर्म को इधर लाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस dA/a इक्वल टू क्या, kdt। माइनस की साइन को इधर लेकर के जाइए तो हो जाएगा क्या, dA/a इक्वल टू माइनस kdt। अब आपको करना है इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए dA/a, और यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर करके आप dt का इंटीग्रेशन करना। यहाँ देखिए लिमिट लगा दिया गया है 0। जब टाइम 0 था उस समय कंसंट्रेशन A0 था, जब टाइम थोड़ा सा बढ़ा t हुआ तो कंसंट्रेशन हो गया A। ठीक है, अब ये यहाँ पर होता है एक फार्मूला, यहाँ पर देखिए, जो dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ठीक है, तो मैं यहाँ ln ले रहा हूँ। ठीक है, ln x, या ये है तो मेरे पास ln a मैं लेने वाला हूँ। ठीक, वैसे इंटीग्रेशन किसका, dx का क्या होता है x, तो यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखिए, अब मैं इसकी जगह पर क्या लिख रहा हूँ, ln a, और लिमिट को ऐसे आप लिख लीजिए A0 a। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के और t, और लिमिट 0 से t, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास क्या होता है, यहाँ देखिए ln a, अपर से लोअर कम करना आपको, अपर ऊपर यहाँ पर ये है, तो ln a माइनस ln A0। ठीक है, माइनस के, ये अपर था t माइनस 0, ये आ जाएगा आपके पास। तो ln a माइनस ln A0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी, या फिर आप माइनस के टी को इधर लेकर के आएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो के टी हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेंगे और ये माइनस में चला जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपके पास एक फार्मूला होता है log m माइनस log n इक्वल टू क्या हो जाता है, log m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ln A0 माइनस ln a को क्या लिख सकते हो, ln A0/a। ठीक, और के टी आपके पास ऐसा है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है जो आपको लर्न करना है। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा और मुझे दूसरी इक्वेशन मिलेगी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ आपके पास आ जा रहा है, उसी रिएक्शन को मैंने लिखा, ए से प्रोडक्ट बन रहा। अब इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए का था मैंने ए लिया, उस टाइम प्रोडक्ट कुछ बना नहीं था तो 0 था। फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया जाएगा, A-x। ठीक है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, x, तो ये में से x को कम करेंगे ना। अब आपके पास मैं A0 की जगह पर A लिखूँगा,
और ए की जगह पर ए माइनस एक्स लिखूँगा। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा क्या, के टी इक्वल टू एल एन ए नॉट की जगह पर क्या लिखा, ये अपान ए माइनस एक्स ए की जगह पर। ठीक है, ठीक। अच्छा, एल एन को चेंज करने के लिए यह है, जब आप एल एन किसके बराबर होता है, लॉग बेस सी इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। ठीक है, इसके बराबर मतलब एल एन किसके बराबर हो, लॉग बेस सी की, और लॉग बेस सी की जगह पर क्या लिख सकते हो, 2.303 लॉग बेस 10, मतलब एल एन की जगह पर आप ए लिख सकते हो। तो लिख दिया जाए तो आपके पास यहाँ देखेंगे तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन की जगह पर 2.303 लॉग बेस 10 ये अपान ए माइनस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लीकेबल है। अब आपके पास टी इधर लेकर के आइए तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट जो अभी हम लोगों का आया था वो के टी इक्वल टू क्या था, एल एन ए नॉट अपान ए। एल एन की जगह पर मैं लिखूँगा लॉग बेस सी, एल एन इक्वल टू लॉग बेस सी। आप इस फार्मूला को देखो, लॉग एक्स बेस इक्वल टू यदि वाई है तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू ई के पावर वाई। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मैं यूज करूँगा तो देखिए एल एन की जगह पर लॉग बेस सी है, ए नॉट अपान ए इक्वल टू के टी है, तो मैं क्या लिखूँगा, ए नॉट अपान ए इक्वल टू ई के पावर के टी। ठीक, अब आपको क्या करना है, सबका इन्वर्स करना है। 1 अपान ए नॉट करोगे और इसको 1 अपान ए करोगे तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान ई के पावर के टी। ठीक, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, ए अपान ए नॉट इक्वल टू ई के पावर माइनस के टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको रोक लीजिए तो ये डिवाइड में है तो उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 3rd आ जाएगा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल है। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंप्लीशन टाइम। आते हैं इसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड लाइफ टाइम ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कब होता है, तो इसके कंप्लीशन जो टाइम होता है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अब हाफ लाइफ पीरियड देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, इसको आप टी 50% और टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये, वह टाइम मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन जब हाफ हो जाए तो जितना भी टाइम लगता है उसे हाफ टाइम बोला जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड बोला जाएगा। देखिए क्या लिखा है, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। इनिशियल अमाउंट का जब हाफ कंज्यूम हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसमें जो भी टाइम लगता है उसे हाफ लाइफ पीरियड बोला जाता है। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन जो आपके फर्स्ट ऑर्डर पहले लिखा था 2.303 अपान टी लॉग बेस 10, अच्छा ए नॉट अपान ए है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ करना है जो फाइनल बच रहा, तो मैं अब यहाँ पर टी ले रहा हूँ, टी हाफ, और ये जो ले रहा हूँ इनिशियल का आधा, जो फाइनल कंसंट्रेशन बचा हुआ है वो इनिशियल का आधा बचा हुआ है। तो बस इस दोनों को मैं इस इक्वेशन में रखूँगा, तो मैं रख रहा हूँ। तो देखिए टी को मैं इधर ले गया तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग बेस 10 ए नॉट अपान ए नॉट बाई 2 जो यहाँ पर रखा था, अब ये ऊपर चला जाएगा, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, बचेगा 2 ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग 2 बेस 10। अच्छा, लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010 ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, टी हाफ इक्वल टू आप रख देंगे 2.303 इंटू 0.3010 अपान के, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 0.693 अपान के। ये टी हाफ लाइफ का फार्मूला है, टी हाफ का फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पर एक बात होती है,
हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। नेक्स्ट आप आ जाइए, नोट देख लिया जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर ये होता ना, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल परसेंटेज ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, इक्वल परसेंटेज ड्रॉप होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे 100 पहले था, 80 हाफ में 50% ड्रॉप हो रहा है तो 50 पर आएगा। अगले टी हाफ में ये क्या करेगा, इसका 50% ड्रॉप होगा तो 50 का 50% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगले टी हाफ में ड्रॉप होकर के 12.5 हो जाएगा। तो इस तरह से ड्रॉप होगा। अच्छा, कंसंट्रेशन आफ्टर एन हाफ लाइफ निकालना हो तो फार्मूला आपके पास है C0/2 के पावर n। अच्छा, C0 क्या को हम क्या लिख रहे हैं, A0/2 के पावर n। ये नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर है, मान लो C कंसंट्रेशन है, टी हाफ में क्या कर देंगे, C/2। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 कर सकते हो आप, एक ही हाफ लाइफ है। अगला टी हाफ लगेगा तो 2 हाफ लाइफ हो जाएगा, तो यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ पर 2 के पावर 3, ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओबे फॉलोइंग इक्वेशन, इन इक्वेशन को ओबे करता है फर्स्ट ऑर्डर। इक्वल टू क्या, A0 e⁻⁻ के इक्वल टू क्या हो जाता है 2.30/T log A0/A log बेस 10। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 2.33/T log बेस 10 A/(-x)। ये तो हो जाएगा, इन इक्वेशन का पालन करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज बाय n टाइम, पॉइंट बी नोटेड, रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीज बाय n टाइम। यदि आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन n टाइम बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी n टाइम इंक्रीज कर जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। ये जो होता ना, इसके कंप्लीशन में इनफाइनाइट टाइम लगता है। और इसका लास्ट पॉइंट है टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक, इट डिपेंड ओनली अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। और टी हाफ का फार्मूला आपके पास आ जाएगा 0.693/K। अब मैं यूनिट पर आता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट की बात कर लिया जाए। ठीक, अब यूनिट की बात कर लिया जाए तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन या इसी को वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोलो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये कैसे आया, तो रेट इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ना। अच्छा, कंसंट्रेशन को आप मोलरिटी से रिलेट करो। मोलरिटी की यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम। तो उसको ले जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अच्छा, टाइम को ले लो आप सेकंड में, तो यहाँ पर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो मैं यही तो लिखा हूँ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन का है फर्स्ट ऑर्डर के। अच्छा, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स। कैसे, अच्छा, रेट इक्वल टू अभी लिखा गया था ना के, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ही या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मुझे के ये रेट कांस्टेंट निकालना, तो के को इधर लाऊंगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रेट अपॉन ए। अच्छा, रेट की यूनिट अभी आपने निकाला था। ठीक है, तो रेट की यूनिट मैं लिख रहा हूँ कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन। अरे भाई, कंसंट्रेशन की जगह पर मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हैं, यहाँ पर भी मोल लीटर इनवर्स। तो कंसंट्रेशन को यहाँ पर हटा देंगे, बचेगा टाइम इनवर्स। तो आपके पास टाइम इनवर्स, और यहाँ का हम क्या ले रहे हैं, सेकंड, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। मिनट लोगे तो मिनट इनवर्स, आवर्स लोगे तो आवर इनवर्स। तो ये था। तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल,
N2O5 का डिकम्पोजिशन, तो यहाँ पर ये बना रहा NO2 O2। अब रेट इसके लिए कैसे रेट का एक्सप्रेशन लिखोगे कि यहाँ पर आ जाएगा आपके N2O5 और यहाँ रेज टू पावर 1 करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ऐसे यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन दिखा रहे हैं, तो इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन ये है कंसंट्रेशन। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का है, मैंने लिया है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2 रिएक्टेंट दिखाई देगा, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन होगा रेट लॉ के अकॉर्डिंग, वो हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर आप एथिल एसीटेट के पावर 1 और वाटर के पावर 0, क्योंकि जब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन केवल इस पर डिपेंड कर रहा, ठीक, एथिल एसीटेट पर। तो ये भी आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। Cl2O7 का डिकम्पोजिशन आ जाएगा, H2O2 का डिकम्पोजिशन आ जाएगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन एंड ऑल रेडियो एक्टिव डीके। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।